देखिए अभी हम आपको गुणनखंडन बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया गुणनखंडन समझ में आ जाएगा। यदि हम गुणनखंडन की बात करें तो गुणनखंड या गुणनखंडन बहुत सारे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, चाहे वह द्विघात समीकरण हो, बहुपद हो या निर्देशांक ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, बहुत सारे एक्सरसाइज में आ जाता है। इसलिए आपको गुणनखंडन सीखना बहुत जरूरी है। गुणनखंडन बहुत ही आसान है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। देखिए लिखा हुआ है गुणनखंडन, गुणनखंड, पता है गुणनखंड हो या गुणनखंडन हो दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से? दो शब्दों के योग से। गुणन, गुणन का अर्थ होता है गुणा करना, और अभी जो हम आपको सिखाएंगे दो स्टेप में। पहला गुणन, गुणन का अर्थ होता है गुणा करना। गुणन का अर्थ क्या होता है? गुणा करना। और दूसरा खंडन या खंड, जिसका अर्थ होता है तोड़ना। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद खंड करना है, टुकड़ा करना है। तो गुणा किससे किसको करना है पता है? अगला को पिछला से, अगला को पिछला से। अब यानी कि आगे है एक्स स्क्वायर और पीछे जीरो, तो जीरो नहीं, संख्या जो दिख रहा है उससे गुणा करना है। तो कहने का तात्पर्य अगला को पिछला से गुणा करने का मतलब एक्स स्क्वायर को गुणा करना है किससे? 10 से। तो एक्स स्क्वायर को गुणा करना है 10 से, या कच्ची कम कर रहे हैं। इधर आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो 10 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। था क्या? गुणन खंड। गुणन का मतलब होता है गुणा करना, और खंड का मतलब टुकड़ा कर देना। गुणा तो कर दिए हैं, अब इसका टुकड़ा करना है। तो 10 का टुकड़ा करना है 2 से 5, फिर 5 से 1। अब देखिए टुकड़ा जो बना वह बना 2 का, और 5 कम 5 हो जाएगा, और दूसरा बना 5 का। अब यह बताइए एक्स इसमें क्या गो था? 2 गो। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स 2 गो है, तो दोनों पर एक्स डाल दीजिए, दोनों पर एक्स डाल दिए। अब देखिए पुराना है आपको बीच वाला, बीच में है क्या? 7x है, बीच में क्या है? 7x। तो इसको या तो जोड़ करके पुराइए या फिर घटा करके। तो देखिए यदि 5 में 2 घटाते हैं तो बचेगा 3, लेकिन यदि आप जोड़ते हैं 5x में 2x को तो हो जाएगा कितना? 7x। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 7x यदि पुराना है तो आपको यह जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जोड़ने पर एक चिन्ह होता है। एक चिन्ह का मतलब या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। जोड़ने पर एक चिन्ह और घटाने पर 2 चिन्ह। यह सब गुणनखंडन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है। जोड़ने पर एक चिन्ह और घटाने पर 2 चिन्ह। तो बताइए 7x जो आपका पुर रहा है जोड़ने पर कि घटाने पर? तो जोड़ने पर। जोड़ने पर कितना चिन्ह देना है? एक चिन्ह। वही चिन्ह दीजिएगा जो 7 के आगे रहेगा, जो यहां पर दिया हुआ रहेगा, है क्या? प्लस। तो प्लस दे दिए दोनों में। जोड़ने पर एक चिन्ह पुरता लगता है जी। तो अब यदि दोनों माइनस दिए तो जोड़ करके -7 होगा, जो कि यहाँ पर कितना है? +7x है। इसलिए प्लस पुराने के लिए दोनों को प्लस में लिखे। अब देखिए यहां पर बात यह है कि कोई हमसे 7 रुपया मांगा। कितना रुपया? 7 रुपया। लेकिन हम उसको दिए पहले 2 रुपया का सिक्का और फिर दे रहे हैं 5 रुपया का सिक्का। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो आगे जो है वही लिखेगा, पीछे जो भी है वही लिखेगा। आगे है एक्स स्क्वायर दीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में जब हिसाब बनेगा तो सबसे पहले सोल्व जरूर लिखिएगा। हालांकि हमें शुरू में ही हल या सोल्व लिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के लिए खंडन क्या आया है? 2x प्लस 5x, और लास्ट में है 10 बराबर 0, बराबर 0। अब इस जगह पर कॉमन लेना है। देखिए 1 2 3 4 स्टेप है। 4 स्टेप को आधा कीजिएगा तो 2 स्टेप होगा। तो 2 स्टेप में कॉमन लेना है। कॉमन उसी को लिया जाता है जो कि दोनों में मिल रहा हो। आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा इसमें 2 है, इसमें 2 है, परंतु इस पार्ट में 2 नहीं है, इसलिए संख्या कॉमन नहीं आएगा। और देखिए क्या मिल रहा है? इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, मिल रहा है x, इसलिए x कॉमन लेंगे। पता है
एक्स यदि लिखा हो ना तो इस पर पावर छिपा हुआ रहता है एक, और कॉमन में हमेशा छोटा छोटा पावर लिया जाता है कॉमन, जो कि दोनों में मिल रहा हो। तो दोनों में एक्स मिला, ये तो है 2 बड़ा पावर और एक है छोटा पावर। तो हम इस जगह पर कह सकते हैं छोटा पावर कॉमन लेने का मतलब एक्स कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? एक्स। जब एक्स आप कॉमन लीजिएगा तो 2x में बचा कितना? एक्स। एक्स 2 ठो था, एक्स स्क्वायर में बचा क्या? एक्स, और इससे एक्स निकल ही गया, सिर्फ बचा संख्या 2। अब कहेगा ये कैसे हुआ? देखिए, आपको कॉमन लेने के बाद यदि कोई कहे कि जितना था उतना पूरा ये पूर जाए, इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक कॉमन लेना है। देखिए हम पूरा देते हैं, एक्स गुना एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुना 2 एक्स पुर गया ना। तो कहने का तात्पर्य जो ऊपर था वही हम नीचे लिखे हैं। अब देखिए इस जगह पर यदि प्लस रहेगा तो प्लस देना है, यदि माइनस रहेगा तो माइनस देना है। हालांकि फिलहाल अभी था क्या? प्लस, तो प्लस दिए। अब यह सोचिए किस पहाड़ा में दोनों संख्या मिलेगा, 5 भी 10 भी, एक कम में भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम संख्या होना चाहिए, यानी कि बड़ा से बड़ा पावर, बड़ा से बड़ा संख्या होना चाहिए। तो 5 10 कम में 5 तो मिलेगा नहीं, हाँ 5 कम भले 10 मिल जाएगा, तो इसलिए 5 कॉमन लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे तो इसका पर बचेगा x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। देखिए अभी हम एक बार कॉमन लिए हैं, फिर कॉमन लेंगे, कहिएगा ये काहेला? तो देखिए जब आप गुणनखंडन बनाने के लिए शुरू कीजिएगा या गुणनखंडन बनाना प्रारंभ कीजिएगा तो वहां पर यह ध्यान रखना होता है कि पहले 4 भागों में बांट करके उसका कॉमन ले, फिर जो आखिरी में आएगा यहां भी कॉमन लेना है। आप लोग शायद एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम है फिर हेरा फेरी। हालांकि कोई जरूर नहीं कि उस मूवी को देखना ही है, लेकिन देखे होंगे तो थोड़ा सा सोचेगा तो पता चलेगा कि चोरों के घर में चोरी किया गया था। कोई चोर चोरा करके लाए थे, फिर उसके भी घर से चोरी हो जाता है। तो उसी तरह से कॉमन तो एक बार लेवे किए, अभी फिर से कॉमन लेना है, एक तरह से चोर के घर में चोरी करना है। यदि फिर से कॉमन नहीं लिए तो फिर संभवतः आपका गलत हो सकता है, और यदि आप कॉमन ले लिए फिर से एक बार तो आपका सही होगा। कॉमन उसी को लिया जाता है जो कि दोनों मिलता है। तो देख करके बताइए दोनों में मिल रहा है क्या? x प्लस 2 x प्लस 2 यह कॉमन आएगा, x प्लस 2 कॉमन आएगा। अब बचा क्या? इस जगह पर बचा x और इधर बचा संख्या के रूप में 5 बराबर 0। अब यदि आपको शून्यक निकालना है तो जब तब करके निकालना पड़ेगा इस तरह से, जब x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस में था उधर जाएगा -2, फिर इधर लिखेंगे तब x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर ये प्लस में है तो बताइए उधर जाएगा क्या हो जाएगा? -5। तो यही दोनों इसका शून्यक हुआ। हालांकि आगे पीछे हो सकता है, -2 कभी आगे हो सकता है, कभी -5 आगे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। -2, -5 इसका शून्यक निकला। आपको जब भी गुणनखंडन बनाने के लिए आराम से बनाइएगा तो आपका आसानी से हमेशा सही होगा। हाँ, इसमें यह बात जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले गुणन करना है अगला को पिछला से, उसके बाद खंडन करना है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।